रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, तारीख निकल चुकी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, फीस नहीं जमा कर पाए तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्लास में नहीं बैठ पाएंगे। और अगर क्लास में नहीं बैठ पाए, एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो फिर पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और आगे के लिए 1 साल का पूरा संकट आकर खड़ा हो जाएगा। जिस तरीके से हमने प्राइवेट कोचिंग लगाकर अपने साल की तैयारी की थी, वो सारी चीज़ें हमारी तहस नहस हो जाएंगी। आपको बता दें कि अल्फाज हैं मासूम बच्चों के, जो बच्चे इस साल अपनी परीक्षा पूरी कर रहे थे। आपको बता दें कि स्कूल को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत राजनीति माहौल गरमाया था। कुछ राजनीतिक दल और सामाजिक संस्थाओं ने इस पर विरोध प्रदर्शन भी किया था और उन लोगों का यही कहना था कि बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो फिर फीस काहे की जमा करेंगे। लेकिन बात करते हैं सरकार की, तो सरकार अपने कार्य को लगातार करती रही और यहाँ तक कि ये माहौल बना कि अब रजिस्ट्रेशन की तारीखें निकल चुकी हैं, फीस जमा नहीं हो पाएगी। ऐसा कहना आगरा के प्रिंसिपल्स, स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारियों का कहना है। अब ये बच्चे शिक्षा भवन के चक्कर काट रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार ये अपनी फीस जमा कर दें और अपने बर्बाद हो रहे साल को बचा लें। क्या नाम है आपका? सोनिया। आज आप शिक्षा भवन आई थी, क्या मामला है? हमने शिक्षा भवन आके बात की थी उस शिक्षा अधिकारी से, उन्होंने हमसे मना कर दिया। हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं थे, पर फीस कहाँ से भरें। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये बोला था कि फीस माफ़ कर दी जाएगी, इसी वजह से हमने फीस नहीं भरी। आज हमने फीस नहीं भरी है तो इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। और हमारा स्कूल से नाम भी काट दिया है। हम शिक्षा अधिकारी ने आपसे क्या कहा? शिक्षा अधिकारी ने ये कहा कि अब तो डेट निकल गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अगले साल पेपर देना। आपने काफ़ी मेहनत करी होगी? मैंने बहुत मेहनत की है, सबसे ज़्यादा। जी, और कोचिंग भी लगाई होंगी आपने? कोचिंग लगाई थी पर मेरा नाम नहीं लिखा गया। आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि 1-2 हफ्ते के लिए डेट आगे बढ़ा दे, ताकि जो बच्चे रह गए हैं वो अपनी फीस जमा कर सकें। उनका भविष्य जो खराब होने से वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना है। जी, आज आप शिक्षा भवन आए, क्या मामला है? हम शिक्षा भवन इसलिए आए हैं क्योंकि लॉकडाउन के कारण स्कूल गए थे हम, तो हमें फीस जमा नहीं कर पाए। हमारी परिस्थिति इतनी ख़राब थी, लॉकडाउन तो गुजर गया तो फीस जमा, खाने तक के लिए तो रोटी नहीं थी, तो कहाँ से जमा करते फीस। इसलिए यहाँ आए, लेकिन यहाँ पे भी सर ये कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या कुछ नहीं हो सकता? कि अब डेट निकल गई है, अब आगे मतलब नहीं हो सकता एडमिशन अब अगले साल। लेकिन ये साल हमारी पूरी बर्बाद हो जाएगी। और ये साल बर्बाद हो जाएगी तो फिर आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि दोबारा फिर मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं। दोबारा फिर बच्चे की उम्मीद मर जाती है, फिर वो क्या समझेगा। 1 साल से बहुत कुछ घटता है। आपने काफ़ी मेहनत करी हुई, पढ़ाई बहुत मेहनत की है, कोचिंग वगैरह लगाई है, लेकिन अब परेशानी है। कोचिंग लगाई है आपने? मतलब 2 सब्जेक्ट की चल रही हैं, तो हम उनकी चलते हैं। काफ़ी कोचिंग्स में भी पैसे चले जाते हैं। अब आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से हम ये गुहार लगाना चाहते हैं कि कृपया इसकी डेट बढ़ा दी जाए और जो बच्चे हैं वो भी फीस जमा करवा देंगे। पूरी साल जो हमारा भविष्य खराब होगा वो बच जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है। आज शिक्षा भवन आई थी, क्या मामला है? हम शिक्षा भवन आए थे, हमने वहाँ पे लेटर दिया। शिक्षा अधिकारी ने हमसे कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऑनलाइन डेट बंद हो चुकी है। तो हमने कहा सर देख लीजिए, लेकिन सर कह रहे कुछ नहीं हो सकता। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार से। स्कूल के प्रिंसिपल से आपने क्या कहा? आप जगह मिली उनसे, उन्होंने आपसे क्या कहा? प्रिंसिपल भी सर यही बोल रहे थे कि ऑनलाइन बंद हो चुकी है डेट, हम कुछ नहीं कर सकते, कहीं पे भी चले जाइए, आप कोई भी ऑफिस चले जाइए। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार, लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं भरी होगी स्कूल में? हमने फीस नहीं भर पाए, हम बहुत दिक्कत आई। हमारी लड़की भी तबीयत सही नहीं है। लॉकडाउन के दौरान काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी होगी आपको? बहुत। और काम भी नहीं, बंद है तब से, बिल्कुल काम नहीं हो रहा। 6 महीने से बंद बैठे हैं घर पर। जो बैंक बैलेंस था तब वो सब खत्म हो गया, वो भी अब कुछ नहीं है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि 1-2 हफ्ते का ऑनलाइन समय मिल जाए, इसलिए रजिस्ट्रेशन हो सके हमारे लड़के का और सब बच्चों का भी, भविष्य खराब ना हो हमारे बच्चे के साथ। तो हम यही चाहते हैं सरकार
ऑनलाइन डेट बढ़ा दे। जब हमने बच्चों से बात की तो उनका यही कहना था कि हम लोगों ने पूरे साल भर तैयारी की है, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं था, हम किस तरीके से स्कूल की फ़ीस जमा कर पाते। ये सभी लोग जानते हैं कि लोग न जाने कैसे लॉकडाउन के दौरान अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब ये बच्चे और उनके अभिभावक यही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ गुहार लगाते हुए कि जो स्कूल की फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन का टाइम, उसकी वैधता बढ़ा दी जाए। 2 हफ्ते का कम से कम इन लोगों को समय मिलना चाहिए, जिससे ये लोग पैसे का बंदोबस्त करके फीस जमा कर दें और इनके बच्चों का पूरा साल बच जाए। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ इन लोगों ने अपनी गुहार लगाई है। देखते ये हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कब तक इन बच्चों के साल को बचाने में अपना ध्यान आकर्षित करके इन लोगों को 2 हफ्ते का क्या वक्त दे पाती है या नहीं, या फिर कोई दूसरी सुविधा इन लोगों के लिए बनाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन की तारीखें निकल चुकी हैं, फीस जमा नहीं होगी, ऐसा कहना है अध्यापकों का और शिक्षा अधिकारियों का। जब हमने इस विषय पर शिक्षा अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने किसी तरीके की कोई भी हमें प्रतिक्रिया नहीं दी। अब देखना ये होगा कि इन बच्चों का भविष्य जो इस वक्त पूरा साल खतरे में है, इसको कब तक ये लोग संभाल पाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इनको कब तक एक और मौका दे पाएगी। द नेटिजन न्यूज़ चैनल के लिए आगरा से राशिद हुसैन की रिपोर्ट।